हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की और इसी तैयारी से आपके सेट के एग्जाम की तैयारी आती है। आप रिसर्च के एंट्रेंस को, जो कि अब यूजीसी नेट के द्वारा ही हो रहा है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस की पोर्शन को भी मैं यहाँ कवर कराती हूँ। आपको पता है जो यूपीएचईएससी, जो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाएं करा रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, मतलब यूजीसी नेट के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। तो उसके एग्जाम के लिए जीएस का पोर्शन भी कवर होता है और साथ में सब्जेक्ट का भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं, जो कि मैं यहाँ कवर कराती हूँ। ठीक है, तो जीएस का पोर्शन जो हम कवर करते हैं उसकी वीडियोज मॉर्निंग में मिलती हैं 8 बजे तक, और यहाँ पर हम शाम को यूजीसी नेट की वीडियोस जो है आपको मिल जाती हैं। तो शाम को 6 बजे आपको यूजीसी नेट की मिलती हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, ये इस बार भी परीक्षा में पूछा गया था। आगे आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, जिसमें आपसे शोध गंगा और शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, शोध चक्र और शोध शुद्धि, है ना, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इनमें थोड़ा थोड़ा ही लिटिल बिट डिफरेंस होता है, वो चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने से ये होता है कि आपको एक तो वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाता है। कई बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो वहाँ से मिल जाता है। साथ में जो भी अगर पीडीएफ वगैरह मैं देती हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो वो वहाँ पे ही देती हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आपका जो री एग्ज़ाम होगा और आपका जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम, तो बहुत जल्दी ही दोनों एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो पूरी तैयारी आप करते रहिए, तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, शोध चक्र क्या है, शोध शुद्धि क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार पूछे गए हैं और इस बार दोनों शिफ्ट में आए थे। जो 18 जून को पेपर था उसमें आपसे दोनों शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन आए थे। ये इसका देखिए, यहाँ पर ये लोगो है शोध गंगा का। अब देखिए इसमें क्या है, शोध गंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आप ली है विकिपीडिया से, है ना, विकिपीडिया, कुछ मैगजीन्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शोध गंगा। इसको आपको इनफ्लिबनेट, है ना, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट के द्वारा जो भी वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। नीचे मैंने आपको वेबसाइट भी बता रखी है, उसमें देखिएगा, वहाँ पर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे सारी चीज़ें मैंने यहाँ से कलेक्ट की हैं और आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। शोध गंगा के बारे में बात करते हैं। शोध गंगा क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंधों और थीसिस का एक डिजिटल भंडार है। तो इनको हम शोध गंगा, तो आप जैसे ई शोध सिंधु, ई शोध चक्र ऐसे भी बोला जाता है ना। ई मतलब जो डिजिटली यहाँ पर रिपोजिटरी होते हैं, इनको ही ई कहते हैं, है ना। तो इसको इनफ्लिबनेट सेंटर के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका जो मैनेजमेंट है कौन देखेगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो भारत के यूजीसी का एक क्या है, ऑटोनोमस जो है यूनिवर्सिटी सेंटर है। यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। ठीक है, यूजीसी के जो है विश्वविद्यालय का एक है ना, ऑटोनोमस है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। और इसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक कार्यों को मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, जिससे साहित्यिक चोरी को रोकने और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो शोध गंगा में ये सारी चीज़ें ई फॉर्म में यहाँ पर हैं, जो कि सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इससे क्या होगा? प्लेगरिज्म, जो साहित्यिक चोरी है, इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है और रिसर्च की क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। शोध गंगा, जैसा कि इसका नाम है, शोध, अनुसंधान जिसको कहते हैं, और गंगा हमारे यहाँ एक नदी है ना, सभी जानते हैं। तो इस तरह से शोध जो है गंगा ज्ञान के भंडार का प्रतीक है। और दिसंबर 2023 तक का देखिए यहाँ पे डेटाज हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 5 लाख से अधिक यहाँ है ना। तो इस तरह से पूर्ण पाठ शोध प्रबंध, ये डिजिट आप देख सकते हैं। और 13,000 सिनॉप्सिस विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों से उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, डिपॉजिट हैं और आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको रिसर्च करनी है, बहुत से लोग अभी एनरोलमेंट लेंगे, है ना, एडमिशन लेंगे जीआरएफ करके, नेट करके,
तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस शोध गंगा के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि किन चीज़ों पे रिसर्च हो चुकी है जिससे प्लेगरिज्म ना हो, और आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, ये जो पहल है 2009 में यूजीसी के रेगुलेशन के तहत शुरू की गई, 2009 में की गई, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के लिए पीएचडी थीसिस, यहाँ पर पीएचडी थीसिस और एमफिल शोध प्रबंध की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। अभी क्या है, एमफिल तो बंद कर दिया गया है ना, तो अभी ये जो एमफिल वाला है ये आपका नहीं होता है, ठीक है। अभी ये जो एनईपी 2020 में इसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से अब इसकी ये वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसमें चाहें तो आप देख सकते हैं। विशेषताएं क्या है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध प्रबंधों का व्यापक संग्रह है, यहाँ पर पूरा जो है कंप्लीट इसका मिल जाएगा, ठीक है। कलेक्शन है पूरा, आसान है, निःशुल्क एक्सेस है, शोध कार्यों का डिजिटल संग्रह और संरक्षण, ठीक है। तो ये हो जाता है जो कि इनफ्लिपनेट के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। शोध गंगोत्री क्या है, शोध गंगोत्री एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें शोध प्रस्ताव और अनुसंधान योजनाओं का संग्रह किया जाता है ना। ये पहल शोधार्थियों को उनके शोध के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन प्रदान करती है। मतलब ये भी यहाँ पर भी क्या है, शोध प्रस्तावों और अनुसंधान योजनाओं का संग्रह है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अपने अनुसंधान के प्रस्ताव योजनाओं को साझा करने की सुविधा देती है शोध के प्रारंभिक चरण में। इनको गाइडेंस जिनको भी चाहिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, शोधार्थी हैं, इनको शोध के प्रारंभिक चरण में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए नवीनतम शोध कार्यों की जानकारी मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है। तो इस तरह से शोध गंगोत्री एक डिजिटल रिपोजिटरी है, मतलब जो भी चीजें अभी चल रही हैं उनके बारे में यहाँ पर, जैसे वहां पर तो क्या है, शोध गंगा में सारी चीजें एक डिपॉजिट है, यहाँ पर रिपोजिटरी फॉर्म में है। यहाँ पर चीजें जब आप करना शुरू करते हो तो उसके दौरान यहाँ जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये शोध गंगोत्री के बारे में है। ये सारा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक चरण में, मतलब जब आप करने जा रहे हो तब आपको कितना गाइडेंस चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, वो हमें शोध गंगोत्री से पता लग जाता है। नवीनतम शोध कार्यों की जानकारी भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है शोध सिंधु। शोध सिंधु में क्या है, शोध सिंधु एक पहल है, इससे संबंधित सवाल अभी पूछा गया और इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा याद करनी है। इसका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को पहुंच को सुनिश्चित करना है। अब इसमें क्या आते हैं, ई जर्नल्स, ठीक है, ई बुक्स और अन्य डिजिटल संसाधनों का यहाँ पर कलेक्शन है, समावेश है। ये पहल भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एकीकृत करती है, किफायती तरीके से डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में मदद करती है। शोध सिंधु, सिंधु मतलब क्या होता है, सागर, है ना। तो ऐसे आप याद रखो, जैसे यहाँ पर गंगा, शोध गंगा सबसे पहले नदी है, ज्ञान का भंडार है, तो वहाँ पे सारी चीजें डिपॉजिट है। शोध गंगोत्री मतलब वर्किंग कंडीशंस में आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाता है। शोध सिंधु क्या है, यहाँ पर डिजिटली ई फॉर्म में ई जर्नल्स, ई बुक्स और अन्य डिजिटल संसाधनों का समावेश है। तो डिजिटली यहाँ पर सारी चीजें कलेक्ट हैं और यहाँ पे हम जानकारी ले सकते हैं। तो उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की पहुंच है यहाँ पर। ई जर्नल्स, ई बुक्स, डिजिटल सामग्री का यहाँ पे समावेश होता है। और उच्च शिक्षा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना। अब देखिए, ये है ई शोध सिंधु, इसका ये लोगो है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी हैं, आप देख लीजिए। वहाँ पे बहुत छोटा है, नहीं समझ में आएगा, फॉन्ट है ना। ई शोध सिंधु, यहाँ पर देखिए, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पे MHRD, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसने जो है यहाँ पर सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया है। अब इसमें देखिए, जो रेड कलर से मैंने ये लिखी है ना, ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 संघ पहलों, मतलब यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, पहला ये हो गया, NLIST और इंडस्ट AICT कंसोर्टियम को मिलाकर ई शोध सिंधु का गठन किया गया है। इसी पूरी लाइन से आपका क्वेश्चन आया है 18 जून को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ई शोध सिंधु यूजीसी के रेगुलेशंस के अनुसार धारा 12B और 2F के तहत, है ना, ये बस थोड़ा सा याद रखिए, एक बार भी पढ़ लेते हैं तो कहीं पर भी याद रहता है। कवर किए गए केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अपने सदस्य संस्थानों को बड़ी संख्या में प्रकाशकों और एग्रीगेटर्स से विभिन्न विषयों में 10,000 से अधिक कोर और जो भी पत्रिकाएं हैं, जो भी ग्रंथ सूची है, इनका जो है यहाँ पे अभिलेखी पहुंच प्रदान करना जारी रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटली यहाँ पर सारी चीज़ें रहेंगी। ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत हैं, 12B और 2F यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
क्योंकि सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पे जाना है, मैंने कहाँ से लिया है चीज़ें, बस आपकी सुविधा के लिए है कि सारी चीज़ें एक जगह पे मैं दे देती हूँ, है ना। और इससे क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे गए हैं और अभी 18 जून को तो दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे। शोध सिंधु क्या है, शोध शुद्धि क्या है? शोध सिंधु तो हमने पढ़ लिया। शोध शुद्धि, शुद्धि का मतलब क्या होता है? करेक्ट करना, कोई चीज को जहां पर उसको करेक्शन करना है ना, सुधार करना। तो शोध शुद्धि एक सॉफ्टवेयर आधारित पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? शोध कार्यों की मौलिकता को सुनिश्चित करना। अब ये मौलिकता कैसे होगी? यहाँ पर सॉफ्टवेयर के आधार पे होगी, जैसे कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की सहायता से जो भी रिसर्च पेपर है, शोध प्रबंध है, डिसर्टेशन है, शोध प्रबंध है, शोध पत्र है, इनमें मौलिकता की जांच करना, मतलब अनुसंधान में नकल और साहित्यिक चोरी को रोकना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जिनके हम पढ़ते हैं, उर्कुन क्या है, टर्निटिन क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर की मदद से शोध शुद्धि की हम सहायता ले सकते हैं। तो इसका जो फीचर्स क्या है? शोध कार्यों में मौलिकता की जांच करना, इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, नकल और साहित्यिक चोरी। अब यहाँ पर देखिए, जो आपसे टीचिंग और रिसर्च के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये जरूर पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। टीचिंग रिसर्च के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन से हैं सारे आपको एक वीडियो में दिए गए हैं। नेक्स्ट आप देखो शोध चक्र। शोध चक्र भी क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शोधकर्ताओं शिक्षकों को एक सहयोगी स्थान प्रदान करता है, ठीक है। शोध चक्र मतलब क्या है? साइकिल, है ना, ऐसे करके एक ऐसे साइकिल जो पूरा कंप्लीट होता है ना। तो ये हो गया आपका शोध, ऐसे कोई चक्र होता है। यहाँ पर रिसर्च शोधकर्ता और शिक्षकों दोनों के लिए एक सहयोगी स्थान है। इसमें अनुसंधान के विभिन्न चरणों में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सहयोग मिलता है, चर्चा होती है, डेटा का साझाकरण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस तरह से क्या है, जो एक साइकिल के रूप में होता है, ठीक है, जैसा कि नाम है इसी से समझ में आ रहा है। ये प्लेटफॉर्म अनुसंधान प्रक्रिया को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हम चेक कर सकते हैं, सारी चीजें जो है डिस्कशन हो सकता है और डेटा को भी ट्रांसपेरेंसी रखी जा सकती है। तो शोधकर्ताओं शिक्षकों के लिए सहयोगी मंच हो गया। अनुसंधान के विभिन्न चरणों में होता है। शोध चक्र से आपको याद रहेगा डेटा साझाकरण और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना। तो इस तरह से ये आपकी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है, सभी में क्या क्या डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इस बार का ही क्वेश्चन है, जून 2018, ठीक है, 18 जून का है यहाँ पर, 2024 18 जून, ठीक है। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन formed by merging 3 consortia initiatives, namely UGC Infonet, Digital Library Consortium, NLIST and INDEST, है ना, INDEST AICT कंसोर्टियम। तो कौन सा था? ई शोध सिंधु, है ना, यही तो था आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार का था। ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है, थोड़ा सा ज्यादा घुमा फिरा रही है, क्योंकि उसके अंदर की चीजें पूछी हैं, काफी डेप्थ में जाके चीजें पूछी जा रही हैं। इससे पहले जो पूछा गया है उसमें ज्यादा टफ नहीं पूछा गया है। तो और भी क्वेश्चन आए हैं लगभग हर बार ही, मतलब 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने आज की वीडियो में कवर करा दिया है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पूरी वीडियोस देखिए, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में दी हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।